देखिए, तो आज हम लोग को पढ़ना क्या कि त्रिकोणमिति पढ़ना है। त्रिकोणमिति में क्या होता है कि त्रिकोणमिति जी के ऊपर जो है, त्रिकोणमिति जो है वह त्रिभुज के ऊपर ही काम करता है, ठीक है ना। यह त्रिकोणमिति जो था किसके ऊपर काम करता है, तो त्रिभुज के ऊपर काम करेगा। इनकी यह जो है समकोण त्रिभुज के ऊपर काम करेगा। यह जो है त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है कि 90 डिग्री का यह त्रिभुज है। इसका नामकरण कर देते हैं एबीसी हो जाएगा। यह जो है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेस। बेस का मतलब होता है आधार होता है। बेस का मतलब क्या होता है जी, आधार होता है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब होता है हिंदी में, इसको अगर बात की जाए तो कर्ण होता है, ठीक है ना। अब देखिए, यह त्रिकोणमिति जो है इनकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। यह जो है इनकी त्रिकोणमिति जो है वह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब यह देखिए, त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाल बटा काका। यह लाल बटा काका के ऊपर जो है निर्भर करता है, काका, है ना। ये लाल बटा काका का मतलब होता है साइन थीटा। क्या होता है जी, साइन थीटा। ए बटा के का मतलब होता है कॉस थीटा। अब इसमें एल बटा ए का होता है टेन थीटा, ठीक है ना। और जस्ट इसका उल्टा करिएगा तो यह हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। और कॉस का उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है, सेक थीटा हो जाएगा। और साइन का उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना, कोसेक थीटा। यह जो है लाल बटा काका के ऊपर निर्भर करेगा। उसके बाद से फिर जो होगा वह पी पी बी और ई पी, ये पी बी पी और ये जो होगा ये एच एच बी के ऊपर निर्भर करेगा। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पी एच बटा में होता है साइन थीटा। अब ये देखिए, बी बटा में एच का मतलब होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, और पी बटा पी का मतलब होता है टेन थीटा, ठीक है ना। अभी देखिए, इसका उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। और ये देखिए, कॉस का उल्टा जो होता है वो क्या होता है जी, सेक थीटा होता है। और साइन थीटा का उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना, कोसेक थीटा होता है। अब यहाँ देखिए, इसका फार्मूला हम लोग आकर लिख देते हैं, चलिए, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मतलब होता है पी बटा एच होता है, कॉस मतलब होता है बी बटा में एच होता है, और टेन थीटा का मतलब पी बटा में बी होता है। यहाँ पे क्योंकि हम लिख चुके हैं पी बटा में बी लिख चुके हैं यहाँ पे, और बी बटा एच यहाँ पर लिख चुके हैं, और पी बटा एच यहाँ पर लिख चुके हैं। अब इसको पलट दीजिए, कॉट का उल्टा टेन का उल्टा होता है कॉट। अब इसको पी बटा बी है टेन का, तो बी बटा में पी हो जाएगा, बी बटा में पी। सेक थीटा का मतलब होता है कि इसमें कॉस का उल्टा हो जाएगा, एच बटा में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, एच बटा में बी हो जाएगा। और कोसेक थीटा का मतलब हो जाएगा एच बटा में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है ना। यह जो है फार्मूला त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है। अब इसे कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एच अगर निकालना होगा तो अंडर रूट होता है एल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि इसमें एच बराबर में कर्ण बराबर में होता है, कर्ण का फार्मूला होता है कितना, तो लंब का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए, इसका एच का निकाला का फॉर्मूला हो गया। अब बी का अगर निकालना होगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, बी बराबर एच का स्क्वायर माइनस कितना होता है, पी का होल स्क्वायर। यानी कि आधार बराबर में अगर आधार का निकालना होगा तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना, लंब का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का बी का। अब निकालना होगा पी का, तो पी बराबर हम लोग जानते हैं कितना, तो पी बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि लंब बराबर में निकालना होगा तो लंब बराबर में हम लोग का फार्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, आधार का होल स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का होल स्क्वायर। अब यह देखिए, इनकी हम लोग का कुछ फॉर्मूला हम लोग को जो है मालूम चल गया त्रिकोणमिति का। अब इसका जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये जैसे कहेगा कि साइन थीटा बराबर में साइन थीटा में 3 बटा में 4, तो अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात निकाले, अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात निकाले, त्रिकोणमितियों का अनुपात निकाले, का अनुपात निकाले, ठीक है ना, अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात निकालना है। तो देखिए, साइन थीटा का मान हमको पता चल गया है। तो साइन थीटा बराबर में कितना दिया है, 3 बटा में 4, यानी कि साइन थीटा में पी बटा में एच होता है। पी का मान हमको पता हो गया 3 और एच का मान हमको 4। बी का मान निकालना है, तो बी बराबर हम लोग जानते हैं कितना, तो बी का मान हमको क्वेश्चन है। देखिए, जो हम देखिए पी बी और एच तीनों हम लोग को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। तो बी का हम लोग फार्मूला निकालेंगे, तो बी बराबर हम जानते हैं, देखिए तो बी वाला फार्मूला यहाँ पे है एच स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर। बी बराबर हम लोग जानते हैं एच का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर माइनस पी का मान 3 का होल स्क्वायर। बी बराबर हो जाएगा रूट 4 का स्क्वायर 16 और 9, बी का मान हो जाएगा रूट 7 हो जाएगा।
अब अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात निकालना है तो साइन थीटा का हमको पता है, cos थीटा निकालना है तो cos थीटा b बटा में h होता है और b का मान हमको √7 है और h का मान हमको कितना है 4 है। 10 इनकी cos हो गया, इनकी tan थीटा हम लोग जानते हैं, tan थीटा में p बटा में b होता है, p का मान हमको पता है 3 और b का मान हम निकाले हैं √7, ठीक है ना। √7 हो गया 10 और 10 का उल्टा होता है cot थीटा होता है, तो cot थीटा आप लोग जानते हैं कि 10 का उल्टा होता है cot। अब इसको प्लॉट दीजिए तो √7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब होता है इनकी cos का उल्टा होता है, इनकी हम लोग जानते हैं cos का उल्टा होता है sec, तो sec थीटा हो जाएगा, sec थीटा में h बटा में b है तो b h बटा में b बटा में h है तो h बटा में क्या हो जाएगा, h बटा में b, यानी कि 4 बटा में रूट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और cosec थीटा में हम जानते हैं cosec थीटा हम लोग जानते हैं क्या जी, तो इनकी cosec थीटा का मान होता है h बटा में कितना होता है p होता है, तो h का मान कितना है देखिए, तो h का मान है आप लोग का 4 है और p का मान कितना है, तो p का मान देखिए तो यहाँ पे 3 है। एक अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात हम लोग क्या किए निकाल चुके हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन जो हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे लोग कि जो इनकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में कितना होता है, और इसका जो है इसके माध्यम से हम लोग अन्य फॉर्मूलों को भी निकालने का प्रयास करेंगे और इसके मानों को देखेंगे, ठीक है। यह क्लास जो है 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो इनकी 15 से 20 नंबर का जो क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से आता ही है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक ले, और एक जो है 5 नंबर जो है फिक्स रहता है 5 नंबर में, ठीक है ना। थैंक यू।